Hello students, this is Sarita Agrawal. Welcome back to my channel Agrawal Study Point. CBSE ने बेटा जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है फॉर द क्लास 10th फॉर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, इसका कोड है 041। ठीक है, फॉर द सेशन 2025 टू 2026 उस सैम्पल पेपर का हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें क्या गिवन है, ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 1 मार्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। एक पेयर ऑफ डाई को टॉस किया गया है, दैट मीन्स 2 डाइस को टॉस किया गया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सम 8 नहीं मिलना चाहिए इसकी। क्लियर है, सम 8 ना मिले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शंस को हमें चूज करना है। क्लियर। अब देखो बेटा कि जो हम 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं तो जो टोटल केसेस होंगे वो कितने बनेंगे, 36। जब हम एक डाई को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं, 6। ठीक है, दैट इज 6 की पावर 1। और 2 डाइस को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, 6 की पावर 2, दैट इज 36। तो ये क्या आ गया, 6 स्क्वायर दैट इज 36। ये आ गया बेटा टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये क्या है, टोटल आउटकम्स। क्लियर। अब हमें क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। तो हम ये भी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता है, 1। ठीक है, किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी को, जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होने की और ना होने की, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, 1। जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। क्लियर है। तो सपोज ई जो है, ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। ठीक है, ये क्या है, ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। तो ये नॉट ई क्या बनेगी, नॉट गेटिंग द सम 8। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो हम 1 में से माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम शिफ्ट करेंगे राइट पे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस की है लेफ्ट में, तो राइट में लेके जाएंगे तो माइनस की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 हम कैसे निकालेंगे बेटा, ये हम ऐसे निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सम 8 हमें कौन कौन से केसेस में मिल रहा है, ये देखो। सम 8 हमें कहाँ कहाँ मिलेगा बेटा, पहला जो केस बनेगा, ठीक है, जो टोटल केसेस बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे। एक तो पहला केस बनेगा बेटा 2 6। ठीक है, पहला केस क्या बन रहा है, 2 6। मिनिमम नंबर डाई पे क्या होता है, 1, और मैक्सिमम क्या होता है, 6। यदि मैं 1 और 6 लेती हूँ तो क्या मिलेगा, 7, जो कि 8 नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या से स्टार्ट किया, 2, 6 ही। अब क्या लेना है, 3 एंड 5। क्लियर है, फर्स्ट वाले नंबर को इंक्रीज करते जाओ, सेकेंड वाले को एक नंबर डिक्रीज करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा, 4, 4। नेक्स्ट क्या मिलेगा बेटा, 5, 3। आप देख रहे हैं सब में सम क्या बन रहा है, 8। नेक्स्ट क्या है, 6, 2। क्लियर। तो ये 5 केसेस हैं जिसमें हमें क्या मिल रही है, सम 8 मिल रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या मिलेगा बेटा, 5 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। फेवरेबल केसेस क्या है, 5। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है, 5। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36। तो ये क्या आया बेटा, ये आ गया 1 माइनस 5 अपॉन 36। क्लियर है। टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8। तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8। ठीक है, तो ये आ गया बेटा, एलसीएम लिया हमने 36, तो ये बनेगा 36 माइनस 5। ठीक है, 36 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 36 माइनस 5, और ये आ गया 31 अपॉन में 36। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो कि हमें किस में गिवन है, ऑप्शन बी में हमें यही गिवन है बेटा, 31 अपॉन 36। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर।